डॉक्टर प्रकाश टाटा के 1 करोड़ के चैलेंज पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जवाब दिया है। छतरपुर में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम कोई फरमाइशी गीत नहीं हैं। कितनी बार हमने प्रति उत्तर दिया और क्या हम टेस्ट देते ही रहेंगे? उनके माने तो सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में लोग मुझसे चैलेंज करते हैं। गीत नहीं है, कितनी बार एक्सेप्ट नहीं किया, कितनी बार हमने प्रति उत्तर नहीं दिया, कितनी बार टेस्ट नहीं दिया, भला अब यही थोड़ी देते रहे। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे इस प्रकार के जो चैलेंज करते हैं अपने आप? सस्ती लोकप्रियता पाने का एक नया ढंग पा लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जब सवाल किया गया, चैलेंज किया गया, तो उन्होंने ही निशाना साध दिया, बोला गीत नहीं है जो बार बार गाया जाएगा। देखिए ऋतु, बिल्कुल जिस तरीके से छिंदवाड़ा में जो आयुर्वेदाचार्य हैं डॉक्टर प्रकाश टाटा, उनके द्वारा 1 करोड़ का चैलेंज उन पर्ची वाले बाबाओं को दिया गया था जो मन की बात या जो पीड़ित की बात को अपनी पर्ची पर उतार देते हैं। उसमें उन्होंने यह भी कहा था, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं वह भी क्यों ना हो। इस चैलेंज को लेकर यहाँ पर बीती रात छतरपुर शहर में श्री राम सेवा समिति द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसके कार्यालय का शुभारंभ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने अपने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इन जो 1 करोड़ का चैलेंज दिया था डॉक्टर प्रकाश टाटा, उसके टाटा की बात का जो उन्होंने कहा था 1 करोड़ का चैलेंज दिया था, उस चैलेंज का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि वह कोई फरमाइशी गीत नहीं है। वह इस परीक्षा को कितनी बार देंगे, उन्होंने इसको लेकर कई बार टेस्ट दिया है। यहाँ तक कि लाइव मीडिया के सामने भी उन्होंने कई बार इस तरह के टेस्ट से वह गुजरे हैं। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जो इस तरीके का चैलेंज देता है वह अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए एक नया ढंग उन्होंने निकाल लिया है। जो लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, जो लोग बागेश्वर धाम के महाराज के साथ पॉपुलर होना चाहते हैं, अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, वह लोग इस तरह के चैलेंज दे रहे हैं। तो उन्होंने कुल मिला के ये कहा है कि जो भी लोग इस तरह के चैलेंज दे रहे हैं उसको वह बार बार इस परीक्षा से नहीं गुजरेंगे। उन्होंने कई बार इस तरह की परीक्षा दी है और कई बार वह जनता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। कुल मिला के यह है कि बागेश्वर धाम के बाबा जो महाराज हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो वह पर्चा बनाते हैं, उनकी तरफ से उनका यही कहना है कि वह पर्चा जो पीड़ित है उसकी मन की बात को जानकर, उसकी पीड़ा को जानकर बनाया जाता है। इस तरह के चैलेंजों को उन्होंने स्वीकार भी किया है। कई बार इस तरह की परीक्षाओं से वह टेस्ट से जूझे भी हैं और उन्होंने इस तरह की सफाई यहां पर देते हुए सभी के सामने कहा है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह से लोग हथकंडा अपना रहे हैं। जी ऋतु। नरेंद्र, आप कुल मिलाकर माने कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से मुखर हुए हैं, जब उन्हें चैलेंज किया जा रहा है और वो साफ तौर से बयान दे रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं उन्हें कोई भी चैलेंज करेगा तो वो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट इस तरह से बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए बिल्कुल जो उन्होंने कल सफाई दी है, जो चैलेंज 1 करोड़ का दिया गया था आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा द्वारा, उस पर जो उन्होंने बयान दिया उसको लेकर बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनका इशारा यही है कि आने वाले समय में जो भी लोग इस तरह के चैलेंज देंगे या किसी तरह का कोई हथकंडा अपनाएंगे तो वो इस तरह की उन चैलेंजों का और उन जो भी लोग हथकंडा अपनाएंगे उस जो चैलेंज दिया जाएगा उसका वह किसी भी तरह का चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो इससे पहले इस तरह की परीक्षाओं से जूझ चुके हैं, निकल चुके हैं, कई बार टेस्ट दे चुके हैं, जनता के सामने सारी चीजें उजागर कर चुके हैं। बावजूद इसके भी उनका कहना है कि अब हम यही नहीं करेंगे, हम और भी धर्म के काम है, उन सभी धर्मों के कामों को करना है, आगे राम काज करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तमाम तरीके की बातें उन्होंने कल यहाँ पर बीती रात छतरपुर में श्री राम सेवा समिति का जो आयोजन था, कार्यालय का उद्घाटन था, उसके दौरान उन्होंने कही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे। पीएम मोदी के भिलाई दौरे की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। मई के अंतिम सप्ताह में भिलाई आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। आईआईटी के साथ निर्माणाधीन 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन भी कर सकते हैं। कलेक्टर ने फ्लाईओवर के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
अंबिकापुर से बड़ी खबर है। बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल, डीईओ ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, क्लर्क हटाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सामूहिक नकल कराई जा सकती है। निरीक्षण के दौरान ये सामूहिक नकल का खुलासा हुआ। शासकीय हाई स्कूल लवगांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। बलौदा बाजार के भरका गांव में एक ऐसा कुंड है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। भीषण गर्मी में भी इस तालाब में पानी भरा रहता है। आखिर क्या है इस तालाब का राज, आइए जानते हैं। बलौदा बाजार जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर बसा भरका गांव। इस गांव में स्थित पनखत्ती कुंड अनोखा है। गर्मी के दिनों में शहर से लेकर गांव तक पानी सूख जाता है, लेकिन ये तालाब कभी नहीं सूखता। हर सीजन में ये लोगों की प्यास बुझाता है। पहाड़ी में स्थित गांव में पानी की समस्या कभी नहीं होती। जानत नहीं हमन और बहुत दिन गया हमन और अपने आप ऐसे पानी चुहरी निकलते और वही पानी के हमन निस्तारी करथन। और बहुत दिक्कत, मतलब घाट है, चढ़ के आथन हमन वहाँ से पानी उठाते हुए। हाँ, अभी भी पीथा नमक पानी ला। साफ रही थे पानी? हाँ, बढ़िया साफ है सर। पहली कसना रही से कोई जगह पहली तुहर जानत में? पहली छोटे रही से ओला, ओकर बाद बड़े करे। बताया जाता है कि 100 साल से भी ज्यादा समय से ये तालाब नहीं सूखा। गांव के लोग इस पानी का इस्तेमाल घर के लिए करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पनखत्ती कुंड के अंदर जल स्रोत है जिससे हमेशा साफ पानी निकलता है। तालाब के पास गड्ढे बनाए गए हैं जिसमें कुंड का पानी बहकर आ जाता है और इस पानी का इस्तेमाल पीने के साथ ही खेती के काम में होता है। बुक्कर बारे में तो ऐसे जानकारी तो बहुत पुराना करे जाए। हाँ, पीढ़ी हमारे बाबा मन के जमाना से मतलब चला से हाथ होकर कुंड जैसे, मतलब पहले जैसे हर डबरा जैसे अभी तक मतलब ओकर पानी के उपयोग करा मन के जल पिए नवाटाए नहीं कभी कदे। अभी कर बारे में तो ज़्यादा जानकारी है हम आपके नारद कुमार पैंकरा। बोलन पूर्व सर। हाँ, नारद कुमार पैंकरा, मैं पूर्व सरपंच था। भीषण गर्मी में गांव के सभी जल स्रोत और हैंडपंप सूख जाते हैं, लेकिन पनखत्ती कुंड में पानी भरा रहता है। ये तालाब सालों से गांव का साथ निभा रहा है, लोगों की प्यास बुझा रहा है। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदा बाजार। नैनो, इस शब्द को आजकल हर मोबाइल वाला समझता है क्योंकि मोबाइल में आजकल नैनो यानी कि सबसे छोटी सिम डलती है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 42 साल की उम्र में 100 किलोग्राम का उठाया वजन। मध्य प्रदेश में सांची दूध के बाद दूसरे प्रोडक्ट के भी बढ़े दाम। मीठी दही की कीमत में 3 रुपए का इजाफा। पनीर और पेड़े के दाम भी बढ़े। सांची प्रोडक्ट के दामों में इजाफा होने से कांग्रेस नाराज। कहा, पहले दूध के दाम बढ़ाए फिर दूध से बने उत्पादों के, अब गरीब आदमी क्या खाएगा। बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल। ग्रामीणों ने पुलिस पर किया जानलेवा हमला। हमले के बाद बैरंग लौटा पुलिस का अमला। वन विभाग की टीम पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, यह सरकार की नाकामी। प्रदेश में जंगल और जंगली जानवर भी सुरक्षित नहीं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 8 मरीज। भोपाल में 2, इंदौर में 6 और जबलपुर से मिले 1 मरीज। 3.4% पहुंची पॉजिटिविटी दर। सागर के गढ़ाकोटा में कन्यादान समारोह